अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी ने नोटिस जारी कर दिया था कि लगभग आपका मिड जून के अंतर्गत रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एमआर की बात करें, एसएसआर की बात करें या मेडिकल असिस्टेंट की बात करें। इसके साथ ही आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिजल्ट, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या रिजल्ट आज जारी किया जाएगा, कल जारी किया जाएगा या फिर 16 जून को इंडियन नेवी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कल इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर 10:30 बजे से और 11 बजे के बीच में कुछ मेंटेनेंस अपडेट हुआ था। और इसके साथ ही यहाँ पर इंडियन नेवी का जो सर्वर है वो लगभग रात को 10:30 बजे बिजी हो गया था, जिसके कारण है वो साइट है वो रीच नहीं हो पा रही थी। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, कल देखा गया था कि यहाँ पर लगभग 10:30 बजे से और 11 बजे के बीच में ये हुआ था। और लगभग सभी यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे थे, हम एक्टिव हो चुके थे कि लगभग 11 बजे के आसपास इंडियन नेवी का रिजल्ट है वो रात को प्रोवाइडेड करने वाली है, जिससे इंडियन नेवी को यहाँ पर साइट बिजी या फिर साइट क्रैक होने का किसी भी प्रकार का कोई इशू न हो, धीरे धीरे स्टूडेंट को पता लगे। इसके साथ ही कई बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर बता दो कि इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो इसके साथ ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट है अन्य अन्य ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसा कि कल वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें हमने क्लियर मेंशन किया गया था कि इंडियन नेवी का लास्ट पेज अपडेट हुआ था। तो कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि रिजल्ट है वो ऑलरेडी अपलोड है और बस इसको रिवील करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग इंडियन नेवी ने 2 रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर चुका है। एक रिजल्ट में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, यदि इंटरनल प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो वो रिजल्ट जैसे ही क्लियर होगा इंडियन नेवी आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि आपके अपडेट्स यहाँ पर है कि हमने इंडियन नेवी को यहाँ पर मेल कर दिया है। यदि मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेवी को रिजल्ट से संबंधित मेल कर दिया है कि जो कैंडिडेट है नेवी एमआर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के, वो वेटिंग कर रहे हैं कि इंडियन नेवी का रिजल्ट कब आएगा और फर्स्ट बैच का। तो इंडियन नेवी जैसे ही मेल वापस सेंड करती है, कोई भी अपडेट देती है तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जैसे ही हमने इंडियन नेवी को किसी भी प्रकार का पिछला 3 से 4 यानी कि अब तक इंडियन अग्निवीर एकेडमी के द्वारा 4 मेल प्रोवाइडेड कर चुके हैं और इंडियन नेवी ने सभी का आंसर है वो दिया है और उसमें एक्शन भी लिया है, चाहे वो डेट बढ़ने से संबंधित हो या फिर आपका करेक्शन विंडो से संबंधित हो या किसी भी तरीके से। इसके साथ ही मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंडियन नेवी का एसएसआर का जो रिजल्ट है वो जैसा इस तरह दिखा रहे हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जी, आपका बात करें 012025 बैच की या फिर 022025 बैच की या 012026 बैच की। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये एडिट किया हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर मेन मिस्टेक यही है कि 012025 ना करके 022025 से स्टार्ट होता। ठीक है, तो ये आपके कई कैंडिडेट्स है वो इस तरह की कुछ एडिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये सारे फैक हैं। इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर ही आप विश्वास करें। जब हम इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कई कैंडिडेट जैसे कह रहे हैं कि सर ज्वाइन इंडियन नेवी का जो साइट है उसमें यहाँ पर कहीं किसी की ओपन हो रही है, किसी की ओपन नहीं हो रही। तो मैं एक बार लाइव आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। लगभग 5:30 बजे शाम के समय जैसे ही आप साइट पर जाते हैं, लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की जो अभी ऑफिशियल साइट है फिलहाल तो क्लियर यहाँ पर अपडेट यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक्टिव है, किसी भी प्रकार का कोई इशू इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर नहीं है। यदि मैं आपको बताऊँ कि आपका यहाँ पर ध्यान रखना कि इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो आपको आज या फिर कल इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर या तो आपको रिजल्ट है वो सीधा देखने को मिल जाएगा या फिर आपको आज या कल में इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस है वो देखने को मिलेगा कि रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर आपका किसी भी पीएफटी के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट पेज 10 तारीख को अपडेट हुआ था, अब कल चांसेस है आज या कल में ये पेज अपडेट होगा या तो कोई नोटिस के साथ या फिर सीधा रिजल्ट के साथ। अगर आपका रिजल्ट आज या कल तक नहीं आता है तो आपका रिजल्ट सीधा सीधा है 16 तारीख तक आने के चांसेस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, 16-17 तारीख को आपका इंडियन नेवी का रिजल्ट है वो आपका प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर क्या एमआर वालों का पीएफटी सबसे पहले होगा। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ एमआर वालों का जो पीएफटी है वो सबसे पहले होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एमआर वालों के साथ साथ एसएसआर वालों जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पेपर जो हुआ था वो एमआर वालों का ही हुआ था और उसके बाद एसएसआर वालों का हुआ था। ठीक है, तो इसका कारण है कि ज़्यादातर जो एसएसआर वाले कैंडिडेट ने एमआर में भी फॉर्म फिल किया था, तो एमआर वालों का जो पीएफटी है वो सबसे पहले हो जाएगा, जिसमें उसमें इंक्लूड एसएसआर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे वो भी इसमें पास आउट हो जाएंगे। सबसे पहले
इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आती है कि एसएसआर वालों की जो कट ऑफ है वो आपकी मेडिकल असिस्टेंट है उससे भी कम जाएगी और इसके साथ ही आपका एमआर से भी कम जाएगी, यानी कि एसएसआर की जो कट ऑफ है वो सबसे कम यहाँ पर रहने वाली है। एक कंडीशन ये है कि एसएसआर में यहाँ पर जो उपस्थिति है वो एमआर से कम थी और लगभग एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के बराबर थी। दूसरी है सबसे ज़्यादा पोस्ट एसएसआर में देखने को मिलेगी और अब तक पिछली जो भी कट ऑफ आपने देखी है उसमें एसएसआर की जो कट ऑफ है वो सबसे कम गई है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के एसएसआर में अच्छे मार्क्स हैं और इसके साथ ही एमआर का उन्होंने एग्जाम दिया है और एमआर में भी उनके सही मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको एमआर में भी 3 चांस मिलेंगे यदि उनकी डीएफ भी तीनों बैच को क्वालिफाई कर रही है, क्लियर कर रही है और एसएसआर के खुद के बैच में भी उनको 3 यहाँ पर चांस है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जिनका भी एसएसआर का एग्जाम अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स है, उसको एमआर का भी जिनका एग्जाम ठीक हुआ है तो एसएसआर वाले कैंडिडेट को एसएसआर और एमआर दोनों में 3 चांसेस देख प्रकार टोटल 6 चांसेस है एसएसआर और एमआर दोनों में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एसएसआर के कट ऑफ के बारे में। एसएसआर की कट ऑफ से पहले बात कर देता हूँ कि एसएसआर में टोटल पीएफटी में कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एक वीडियो है वो उसमें मैं क्लियर बताया हुआ है कि एसएसआर के कितने कैंडिडेट्स हैं वो लगभग पीएफटी में बुलाए जाते हैं। यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूपी के लगभग 3800 कैंडिडेट्स को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। एक बैच में 3 बैच में अलग अलग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। बिहार में लगभग 1600 अप्रोक्स है, हरियाणा में लगभग 2400 बुलाए जाएंगे, राजस्थान में लगभग 2400 रहेंगे, एमपी में लगभग 1000 रहेंगे और महाराष्ट्र में लगभग 2600 कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे जो आपके बुलाए जाएंगे। और जो भी अन्य कैंडिडेट्स हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं आपके स्टेट में लगभग पीएफटी के लिए कितने बुलाए जाएंगे, इसके बारे में भी आपको क्लियर बता दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक वीडियो मैंने क्लियर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसमें एसएसआर की स्टेट वाइज जो पीएफटी है वो उसमें कितने % कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इसमें आपको क्लियर है, उसमें देख सकते हो। सबसे पहले कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर एक बार क्लियर है कट ऑफ बता दीजिए कि लगभग लास्ट कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं यदि आप राजस्थान, हरियाणा और या फिर यूपी या फिर बिहार और इससे कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ये 4-5 स्टेट से यदि कैंडिडेट्स है तो आपको कट ऑफ में लगभग जो पिछली 01, 2023 बैच की जो कट ऑफ गई थी उसमें लगभग +3 या +2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और जो अन्य जो स्टेट है उनमें सिर्फ आपको जो कट ऑफ का अंतर देखने को मिलेगा +1 से 1.5 मार्क्स का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर स्टेट है वो मैंने लिए हुए हैं, जो स्टेट नहीं आए वो आप क्लियर बता देना। राजस्थान है डोमिसाइल स्टेट 35 गई थी 01, 2025 की, लगभग आपका अब की बार 37 से 38 जाने के चांसेस है। इनके 38 प्लस जिनके भी मार्क्स है पीएफटी की तैयारी कंटिन्यू कीजिए क्योंकि रनिंग में कम टाइम यहाँ पर मिलता है। उड़ीसा की कट ऑफ जो गई थी वो 20.25 थी, लगभग आपकी ओनली 21.25 है, वो ही जाने के चांसेस है, ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। बिहार की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो वही बिहार की कट ऑफ है 28.75 गई थी, अब की बार ये कट ऑफ है 31 के आसपास जा सकती है। बिहार की कट ऑफ इस चीज़ को ध्यान रखना है। दिल्ली की कट ऑफ में ज़्यादा खास अंतर नहीं आएगा, 1 नंबर जोड़ सकते हो। और इसी प्रकार वेस्ट बंगाल की कट ऑफ में आप 1 नंबर जोड़ सकते हो। झारखंड की कट ऑफ में भी आपका +1 करके 20 हो जाएगी। पंजाब की कट ऑफ आपका 11 या 12 देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की कट ऑफ में भी आपको आपकी बार थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिल सकती है, लगभग 24 प्लस कट ऑफ है, 24 के आसपास कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस है। गुजरात में +1 कर लीजिए, तमिलनाडु में +1 है, तेलंगाना में भी +1 है, गोवा में आपका 1 नंबर और असम में तो सिंपल सी बात है सेकंड फेज में जो कैंडिडेट नहीं मिले थे, जो भी प्रेजेंट हुए थे सभी कैंडिडेट्स इंडियन नेवी ने ले लिए थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बारे में बात करूं तो महाराष्ट्र में अब की बार कट ऑफ है लगभग 18.5 या 19 के आसपास है, वो कट ऑफ जाने के चांसेस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कट ऑफ है वो पिछली बार काफ़ी ठीक गई थी, अब की बार कट ऑफ है लगभग 26 या 24.5 के आसपास जाएगी, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है वो क्लियर मैंने पहले बता दी थी, बिहार की कट ऑफ भी क्लियर बता दी थी, तो ये मेन कट ऑफ थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर कैसे एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट है उसमें यहाँ पर हमें जो आपके 6 चांस मिलेंगे एसएसआर वालों को, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिन्होंने एमआर और एसएसआर दोनों का एग्जाम दिया है और एसएसआर का अच्छा एग्जाम दिया है और एमआर में यदि उनका जीके ठीक थी एसएसआर की और एमआर में भी अच्छे करके आए और ठीक ठाक साइंस और मैथ यहाँ पर करके आए तो उनको 02, 2025, 01, 2026 और 02, 2026 एमआर वाले बैच में भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनके मार्क्स है और रोल नंबर जिनको 3 बैच में बुलाने के चांसेस रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर एसएसआर के खुद के उनके तीनों जो बैचेज है उनमें देखने को मिल जाएंगे, उनको चांस है यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो सारी अपडेट आपकी तैयार है। इसके साथ ही जैसे ही रिजल्ट आपका प्रोवाइडेड होगा इसी चैनल पर सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एमआर वाले कंटिन्यू तैयारी कीजिए, 3 दिन पहले आपका होगा यहाँ पर पीएफटी सबसे पहले अन्य बैच की तुलना में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।